आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर यहां पर डिस्कशन करा मार्केट रिसर्च से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस करना है एंड किस तरीके से हम लोगों को बायर पर्सोना एक अपना सेटअप करना होता है। एंड उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो हमारे बिजनेस को प्रमोट करने से रिलेटेड। तो इसी तरीके से मार्केट रिसर्च के अंदर आज हम लोग दो और इंपॉर्टेंट पैरामीटर को यहां पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं डिकोडिंग द मार्केट रिसर्च प्रोसेस यहां पर क्या है एंड आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग यहां पर क्या है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन यहां पर आ रहा होगा कि इन दोनों टॉपिक को हमें क्यों एग्जीक्यूट करना है। बट क्या कभी आप लोगों ने यहां पर सोचा है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, बड़े ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रांड्स हैं। नाइकी, एडिडास, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारे पास जोमैटो यहां पर आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होंडा, बीएमडब्ल्यू, इस तरीके के काफी सारे ब्रांड्स यहां पर आते हैं। बिकॉज ये सभी ब्रांड्स भी तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते ही करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो आज हम इन्हीं सभी पॉइंटर्स पे डिस्कशन करेंगे कि अगर हम अपने ब्रांड को यहां पर एक नेक्स्ट लेवल पे मुझे प्रमोट करना है, बट उससे पहले मुझे यहां पर किस तरीके की और डिटेल में रिसर्च यहां पर करनी है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट यहां पर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस। अब डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस यहां पर होता क्या है। देखिए, डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं मार्केट डेटा, जो हमारे नीश, हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारा मार्केट का डेटा है, उस डेटा को यहां पर एनालिसिस करना, जिसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, हम अपने बिजनेस की सर्विसेज के लिए एंड हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट से रेलिवेंट यहां पर कोई डिसीजन मेकिंग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस यहां पर बोलते हैं। एग्जाम्पल यहां पर मान के चलते हैं, जैसे कि हम लोगों का कोई बिजनेस है यहां पर, ठीक है। जैसे हमारे पास नाइकी यहां पर एक बिजनेस आता है, ड्यूड हमारे पास यहां पर बिजनेस आता है। इसी तरीके से आपके पास किसी भी डिफरेंट तरीके की नीश से रिलेटेड क्लाइंट है एंड आप लोग उनके लिए कभी प्रमोशन से रिलेटेड वर्किंग यहां पर करने के लिए जाते हैं। तो आपको भी इस पॉइंट को यहां पर एनालिसिस करना है कि अगर हम लोगों को इनके प्रमोशन करने हैं और बिजनेस रेलिवेंट अगर हमें यहां पर कोई सजेशंस इनको शेयर करना है, तो उससे पहले हम मार्केट रिसर्च को डिकोड यहां पर कर लें, जिसपे हम एक बिजनेस डिसीजंस को यहां पर एक बड़े अच्छे लेवल पे डिसाइड अपना कर पाए कि हमें किस तरीके के डिसीजंस को यहां पर फॉलो करना है। चाहे वो मेरे प्रमोशन के पार्ट पे यहां पर आए, चाहे मुझे यूजर को टारगेट करने के पार्ट पे यहां पर आते, किसी भी एस्पेक्ट पे यहां पर आता है। क्लियर? तो डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस क्या है? कलेक्ट करना, एनालिसिस करना मार्केट डेटा को टू प्रिपेयर अ परफेक्ट बिजनेस डिसीजन, दैट्स कॉल्ड द डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस, हम लोग यहां पर बोलते हैं। अब इसमें जब हम रिसर्च यहां पर करेंगे तो वो करेंगे किस तरीके से, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आता है। देखिए, हम लोग एक डेटा की यहां पर बात कर रहे हैं, तो डेटा हमारे पास किसी भी तरीके का हो सकता है। लेट्स से टेक एग्जांपल, आपके पास कोई एनालिसिस से रिलेटेड यहां पर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है आपके पास कोई ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड सर्वे किया हुआ आपके पास डेटा है। डिफरेंट 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 तरीके के हमारे हो सकते हैं, बट उसको हमें किस सेक्शन के अंदर यहां पर रख के, किस कैटेगरी के अंदर हम लोगों को उसको यहां पर मूव ऑन करना है, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब भी आप मार्केट रिसर्च यहां पर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है प्राइमरी रिसर्च है। इसी के बाद हमारे पास सेकेंड रिसर्च यहां पर आता है, हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च यहां पर आता है एंड देन क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास आता है। ये चार तरीके के हमारे पास रिसर्च के टाइप होते हैं एंड इन्हीं चारों तरीके के मेथड्स को आप लोगों को यूज करना है मार्केट रिसर्च यहां पर करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आ रहा होगा कि डिकोडिंग मार्केट रिसर्च हम लोगों ने समझा कि डेटा को एनालिसिस करना, करेक्ट। बट ये जितने भी चारों तरीके के, ये 4 टाइप के जो रिसर्च के हमारे टाइप्स यहां पर दिए हुए, एग्जैक्टली इनका यहां पर मतलब क्या है एंड इनके अंदर किस तरीके का डेटा हम लोगों को एनालिसिस यहां पर करना है, चलिए इसको अब हम लोग यहां पर डिटेल में समझते हैं।
जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें चारों तरीके के रिसर्च टाइप के प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं एंड इसमें मैंने कंसीडर करा है यहाँ पर एक ब्रांड को, नाइकी ब्रांड को। आप सभी लोग इस ब्रांड के बारे में यहाँ पर जानते हैं, करेक्ट। इससे रिलेटेड काफी सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं मार्केट में देखने के लिए, जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में मल्टीपल पर्पस के लिए यहाँ पर यूज कर सके, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे कोई शूज हम लोगों के पास यहाँ पर इनके आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है एंड इनकी वेबसाइट पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड, यानी कि तीनों तरीके की ऑडियंस को ये यहाँ पर कवर करते हैं। अब इसी एस्पेक्ट पे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि नाइकी से रिलेटेड बायर पर्सोना यहाँ पर क्या होगा, तो किड्स, मेन, वुमेन, इसमें ये तीनों कैटेगरीज आती है और इसी के अंदर हम इसको फिर फिल्टराइज करेंगे, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स में, स्टूडेंट्स के अंदर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के अंदर, इन्फ्लुएंसर्स में, ट्रैवलर्स में, इन सभी में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये बायर पर्सोना हम लोग यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। बट जब मैं यहां पर, मेरे को नाइकी के लिए कोई बिजनेस डिसीजन मेकिंग यहां पर करनी है, तो उसके लिए मुझे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के यहां पर मेथड यूज करना है। अब इनमें हमें करना क्या है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन यहां पर आता है प्राइमरी रिसर्च। इसके अंदर क्या कह रहा है कि डायरेक्टली मैंने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, मैंने डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेशन करा, यानी कि मैंने 1-to-1 कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स के साथ में करा एंड मैंने उनका यहां पर एक फीडबैक एनालिसिस करा कि जितने भी मेरे कस्टमर्स मेरे जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहां पर यूज करते हैं, तो उनका एक क्या पॉजिटिव फीडबैक होता है मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड। दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च यहां पर आती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जब यहां पर नाइकी ने अपने कस्टमर्स के साथ यहां पर कम्युनिकेट करा, इनके साथ कॉन्टेक्ट यहां पर करा, तो उन्होंने फीडबैक यहां पर आस्क करा उनसे प्रोडक्ट के कंफर्ट, स्टाइल एंड परफॉर्मेंस पे। दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च। यानी कि आप मान के चलिए, जैसे आपका कोई अपना बिजनेस है, आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बिजनेस आता है, कोई क्लाइंट जब आपकी प्रोडक्ट को यहां पर डील कर रहा है आप लोगों के साथ में, या बाय करना यहां पर चाह रहा है किसी भी तरीके की सर्विसेज में, तो आप उनसे एक पॉजिटिव फीडबैक यहां पर आस्क करेंगे कि लाइक आपको यहां पर क्या चीज हमारे बिजनेस में रेलिवेंट लगी, किन चीजों में आपको यहां पर चैलेंज लगा, और जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोगों ने आपको ऑफर यहां पर करी, उसमें आपका क्या यहां पर एक फीडबैक रहता है। दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च यहां पर ये हमारा आता है। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर बताता हूं। मान के चलिए, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मैं अब यहां पर नाइका जैसे ब्रांड पे मैं गया, मैंने यहां से कोई प्रोडक्ट एक अपना बाय किया, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट था, वो मेन से रिलेटेड था, वुमेन से रिलेटेड था, या किड्स से रिलेटेड था। आप लोगों ने यहां पर एक प्रोडक्ट को बाय करा। इसी दौरान प्रोडक्ट को जब हम लोगों ने बाय करा, तो 10-15 दिन बाद हमारे पास नाइका की ऑपरेशन टीम से हम लोगों के पास यहां पर एक कॉल आती है एंड वो हम लोगों के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं एंड उसमें वो हम लोगों से यहां पर इस चीज को पूछते हैं कि प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में, कि सर आपका यहां पर क्या फीडबैक है, क्या पॉजिटिव आपको यहां पर लग रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके यहां पर होते हैं, जब आपने ऑर्डर को प्रोसेस करा, जो डिलीवरी थी वो आपकी यहां पर टाइम पे हुई, प्रोडक्ट की डिलीवरी या नहीं। तो इन्हीं सभी का जो कम्युनिकेशन यहां पर करा एंड जो कस्टमर्स का यहां पर एक फीडबैक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसी को हम प्राइमरी रिसर्च यहां पर बोल कर चलते हैं। आई होप ये फंडामेंटल यहां पर क्लियर होगा सभी को, करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर डिस्कशन करें अपने रिसर्च टाइम में, दैट इज सेकेंडरी, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के ऊपर यहां पर बात करते हैं एंड अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस यहां पर करते हैं। भाई नाइकी यहां पर एक ब्रांड है, ठीक है, तो नाइकी के भी तो यहां पर कॉम्पिटिटर्स होंगे। एडिडास यहां पर आता है इनका, अगर शूज इंडस्ट्री में हम लोग यहां पर बात करें, फिर रेड चीफ जैसे यहां पर शूज आते हैं मार्केट में। तो मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मैं यहां पर बात कर रहा हूं, क्योंकि नाइकी तो और भी प्रोडक्ट्स यहां पर डील करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हमारे जो क्लाइंट का यहां पर बिजनेस है, हम जिस बिजनेस के यहां पर प्रमोशन करना जा रहे हैं, हम जिसके प्रमोशन यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी तो हमें एनालिसिस करना है। हमारा कॉम्पिटिटर कितना हम लोगों से यहां पर आगे है, कितने अच्छे तरीके से यहां पर लीड्स को वो जनरेट कर पा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स की एक डिटेल्ड स्टडी करना, कॉम्पिटिटर्स का एक डिटेल में एनालिसिस यहां पर करना, आपकी नीश से रिलेटेड, आपकी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसी रिसर्च को हम सेकेंडरी रिसर्च यहां पर बोल कर चलते हैं।
अब आप यहां पर देख सकते हो, इसमें जब नाइकी का यहां पर रिव्यू करा गया इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस को टू अंडरस्टैंड ग्लोबल फिटनेस ट्रेंड्स के लिए यहां पर बात कर रहे हैं एंड अमर्जिंग मार्केट फॉर एथलेटिक वियर, तो इन्होंने एक अपनी नीश को यहां पर टारगेट करा कि भाई फिटनेस से रिलेटेड जो मेरी ऑडियंस है, जो फिटनेस से रिलेटेड ट्रेंड यहां पर है एथलीट्स के लिए, मैं उसको यहां पर कैप्चर करना चाह रहा हूं। तो इन्होंने उसके बेसिस पे सेकेंडरी रिसर्च यहां पर करा, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को इन्होंने एनालिसिस करा, उनका सर्वे यहां पर करा कि प्रोडक्ट किस तरीके का वो यूज कर रहे हैं एंड किस तरीके के प्रोडक्ट्स पे क्या यहां पर जो उनकी फिटनेस से रिलेटेड ऑडियंस है उनके क्या यहां पर फीडबैक्स आते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने अपनी सर्विसेज को एंड अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर मॉडिफाई करा ताकि ऑडियंस को एक बेटर कंफर्ट एंड एक बेटर फीडबैक वहां से ऑडियंस को हम लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। इसको हम सेकेंडरी रिसर्च यहां पर बोल कर चलते हैं। क्लियर यहां तक? और एक और एग्जांपल से हम लोग यहां पर समझते हैं। चलो इस पॉइंट को, एक मैं ब्रांड की यहां पर बात करता हूं, Amazon और फ्लिपकार्ट। आप सभी लोग Amazon फ्लिपकार्ट को यूज किया होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके के प्रोडक्ट को यहां पर बाय करने के लिए। अब मैं यहां पर अगर आप लोगों का सजेशन पूछूं कि किस प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हो, तो ऑब्वियसली कुछ का आंसर यहां पर होगा Amazon एंड कुछ का आंसर यहां पर होगा फ्लिपकार्ट। करेक्ट? तो अगर इसमें भी अगर मैं एक प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी लेके चलूं तो कुछ यहां पर फीडबैक देंगे कि सर हमें Amazon से ज्यादा यहां पर कंफर्टेबल होता है, Amazon पे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ट्रस्ट यहां पर होता है, डिलीवरी टाइमली होती है, हमें एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस होता है कि उस पे हमारे पास यहाँ पर गलत प्रोडक्ट नहीं डिलीवर होगा। बट फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों का इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है, उनके कुछ ऐसे डाउट्स यहाँ पर हो सकते हैं। बट इसी सेम सिनारियो में अगर मैं बात करूं तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, कुछ को Amazon पे ऐसा नेगेटिव लगेगा, कुछ को फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा। तो दैट्स इज बेसिकली द सेकेंडरी रिसर्च। यहाँ पर इसी को हम लोग सेकेंडरी रिसर्च यहाँ पर बोल के चलते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहां पर देखा है, जिसमें हम यूजर का एक फीडबैक यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनको डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं कभी ना कभी, इसीलिए Amazon फ्लिपकार्ट को हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन करा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहां पर आता है अपनी रिसर्च टाइप के अंदर, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या है, जिसमें हम लोग बात करते हैं डेटा के ऊपर, नंबर्स में हम लोग यहां पर बात करें, कितनी सेल्स यहां पर हुई मेरी। भाई मैं किसी तरीके के प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे सक्सेसफुली नंबर ऑफ सेल्स यहां पर कितनी हुई है। भाई दिन की मेरी 50 सेल यहां पर हुई, महीने की मेरी 5000 यहां पर सेल होती है। तो जो सेल्स का एक एंटायर जो डेटा यहां पर होता है क्वांटिटेटिव के अंदर, हम नंबर्स पे यहां पर बात करें तो सेल्स का डेटा हमने यहां पर देखा। फिर डेमोग्राफिक्स हमने देखी कि किस एज की ऑडियंस हमारे पास ज्यादातर हमारे कस्टमर्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर परचेजिंग पैटर्न यहां पर देखा। अब परचेजिंग पैटर्न यहां पर कहने का मतलब इसमें क्या आता है, जैसे हम लोग नाइका वेबसाइट पे गए, चलो मैं नाइका को भी अब यहां से चेंज करते हैं, हम लोग इस एग्जाम्पल को, हम लोग चलते हैं Amazon। करेक्ट, अभी हम लोगों ने Amazon फ्लिपकार्ट को देखा। अब Amazon फ्लिपकार्ट पे हम लोग आते हैं तो यहां पर हम लोग करते क्या है, एंड डिफरेंट यहां पर यूजर का एक बिहेवियर पैटर्न यहां पर होता है। करेक्ट, अब मैंने एसी यहां पर हम लोग देख रहे थे। अब कुछ यूजर करेंगे क्या कि प्रोडक्ट को एड टू कार्ट कर देते हैं, बट उसके बाद छोड़ देते हैं, लाइक 10 दिन 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि लाइक अभी मैं एड टू कार्ट कर देता हूं, बट बाद में मैं इस प्रोडक्ट को यहां पर बाय करूंगा। तो ये मेरा एड टू कार्ट यहां पर मतलब एक मेरा बिहेवियर हुआ, ये मैंने एड टू कार्ट करके उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया यहां पर अपनी बकेट के अंदर। फिर इसी तरीके से कुछ यहां पर इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को यहां पर देखना पसंद करेंगे, लाइक वो यहां पर ईयरबड्स से रिलेटेड यहां पर जाते हैं, वायरलेस ईयरबड्स को यहां पर देखते हैं, सीधा वो बाय नाउ करते हैं एंड बाय नाउ करके अपने अकाउंट में लॉग इन करते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं सक्सेसफुली। ये मेरे पास दूसरी तरीके की कैटेगरी आती है। एंड इसी में कुछ ऑडियंस यहां पर मेरे पास होगी कि लाइक वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को यहां पर बाय करे, बट वो EMI ऑप्शन को यहां पर यूज करना पसंद करते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यूजर का बिहेवियर यहां पर हुआ। तो हर यूजर का हमारा एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, एक डिफरेंट अप्रोच यहां पर होती है प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करने के लिए। ये हुआ। अब इसी तरीके से मान के चलिए ट्यूड का कोर्स किसी को यहां पर बाय करना था, तो उन्होंने क्या करा कि पहले यहां पर ऑपरेशंस टीम को कम्युनिकेट करा
करेक्ट, उन्होंने ऑपरेशंस टीम के साथ कम्युनिकेट करा एंड उनको यहाँ पर पूछा कि अच्छा कोर्स की यहाँ पर फीस क्या है, ठीक है वी विल डिसाइड एंड हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। फिर उसी में उन्होंने पूछा क्या है आप कोई कूपन कोड भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं या फिक्स फीस यहाँ पर आप लोगों की होगी इसके अंदर। तो दिस इज बेसिकली बिहेवियर, ये यूजर के हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, ये उनका बिहेवियर है कि कुछ यूजर्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे एंड कुछ यूजर्स हम लोगों के पास यहाँ पर ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। करेक्ट, ये एग्जांपल से यहाँ पर आप लोगों को आइडिया लगा होगा। सो इन्हीं का नंबर जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कितने यूजर्स थे जो मेरी वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन पे विजिटेड करा बट प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। ऐसे कितने यूजर्स थे जो मेरी वेबसाइट पर तो आए बट जिन्होंने कॉन्टैक्ट के फॉर्म को तो फिल करा बट डिटेल्स यहां पर उन्होंने अधूरी उसको सबमिट कर दिया, मतलब इनकम्प्लीट डिटेल्स डाल के यहां पर उसको सबमिट कर दिया। ऐसे कितने यूजर्स थे जिनकी मेल आईडी यहां पर करेक्ट थी बट उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर गलत उस पर मेंशन कर दिया। तो इन्हीं सभी पॉइंटर्स को, इन्हीं सभी डेटा को जो हम लोग यहां पर नंबर्स में अपना एनालिसिस करते हैं एंड उसके बेसिस पे जो हम लोग अपनी एक रिसर्च के बाद एक एंटायर सॉल्यूशन जो रिजल्ट हम लोग यहां पर प्रिपेयर करते हैं, इसी को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यहां पर बोल के चलते हैं। एंड ये मान के चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जब हम इसको करेंगे, क्योंकि जब हम आगे भी मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोचेस को यहां पर देखेंगे ना कि किस तरीके से हमें प्रमोशंस यहां पर करने, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल यहां पर होता है। क्यों हेल्पफुल होता है, एक और पॉइंट यहां बताता हूं। इसमें देखो आपको एक नंबर यहां पर इसमें शो हो रहा है, एक वर्ड यहां पर शो हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन यहां पर जो मेरी वेबसाइट पे मेरी एप्लीकेशंस पे ट्रैफिक आ रहा है एंटायर इंडिया से। इंडिया में कहां से सबसे ज्यादा है, इंडिया में कहां से सबसे ज्यादा यूजर्स ऐसे हैं जो मेरे प्रोडक्ट को बाय यहां पर कर रहे हैं, तो वो भी डेटा हमें एनालिसिस यहां पर करना होता है एंड इट्स इंटायरली रिलेटेड टू, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं रिलेटेड टू बायर पर्सोना, क्योंकि बायर पर्सोना में भी हम इस चीज को एनालिसिस करते थे किस एज और जेंडर के होंगे। अब बायर पर्सोना हम लोगों ने टारगेट तो कर लिया बट क्या वो सही टारगेट क्या है, नहीं क्या, उसमें ये पॉइंटर आपको हेल्प यहां पर करेगा। आई होप अब इसको आप लिंक यहां पर कर पाए होंगे, है ना, बायर पर्सोना और क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड जो है। तो ये पॉइंट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आगे जब हम टूल्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे ना, अपना अभी गूगल एनालिटिक्स जैसा टूल हमारे पास आता है, डिफरेंट एनालिटिकल टूल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, उनमें सभी में ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। अब इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देखो इसमें भी एग्जाम्पल नाइकी का ही यहाँ पर करा है। अब इसमें क्या कहता है, फोकस ग्रुप शुड डाइव डीपर इनटू कस्टमर इमोशंस के बारे में यहां पर इसने बात करी है, कस्टमर की वैल्यूज के बारे में बात करी है, मोटिवेशंस के बारे में यहां पर बात करी है एंड हेल्पिंग, यहां पर क्या कहता है, रिफाइंड ब्रांडिंग कैंपेन्स जस्ट डू इट, यहां पर जो हमारी टैगलाइन है। करेक्ट। तो यहां पर करा क्या, जब क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग जाते हैं तो हम एक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है, उनके इमोशंस, उनको क्या मोटिवेट यहाँ पर कर सकते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग एक रिसर्च पैरामीटर यहाँ पर फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे आप सभी लोगों ने एक ब्रांड के बारे में यहाँ पर सुना होगा, मामा अर्थ के बारे में। करेक्ट। मामा अर्थ, अगर मैं इस ब्रांड के लिए बात करता हूं, इसकी हम लोग जब वेबसाइट पे यहां पर जाएंगे तो आप कभी भी इस पे एनालिसिस करके देखना, दे आर मेंशनिंग 100% टॉक्सिन फ्री। ये जितने भी प्रोडक्ट्स में यहां पर डील करते हैं ना, 100% टॉक्सिन फ्री उसको यहां पर बोलते हैं। एंड इसी के साथ में यहां पर हम थोड़ा सा और इसके अंदर देख के चलते हैं तो ये इसको एकदम ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स यहां पर बोलते हैं। तो यानी कि यहां पर जब भी आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जब देखेंगे ना, ये जब उसको प्रमोशन यहां पर करते, तो इन्होंने एक नीश को यहां पर टारगेट कर लिया कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर ये डील करते हैं, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के अंदर ये यहां पर डील करते हैं। सो ये एक इनको सबसे बड़ी यूएसपी इनके पास है। करेक्ट। अब प्रोडक्ट्स यहां पर किस तरीके के हैं, ये यूज पे ही डिपेंडेंसी यहां पर आती है। एंड ऑब्वियसली जब इतना बड़ा ब्रांड है यहां पर इन सभी चीजों को मेंशन करा, तो ऑब्वियसली यहां पर एक सही
पैरामीटर भी इसके अंदर फॉलो होंगे, बट ऑडियंस यहाँ पर एक उसके बिहेवियर को यहाँ पर एनालिसिस करके कि ऑडियंस की किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है यहाँ पर, तो 100% टॉक्सिन फ्री आपको इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में यहाँ पर मेंशन मिलेगा इसके लिए। सो ये एक क्वालिटेटिव यहाँ पर रिसर्च है जिसमें यूजर की इमोशंस के बेस पे, यूजर की एक जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको जो यहाँ पर हिट करे, ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर होती है। तो कभी भी जब आप बिजनेस के प्रमोशन करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप आपने तो बायर पर्सोना यहाँ पर एनालिसिस करा, बायर पर्सोना के बाद आप यहाँ पर रिसर्च भी एक करके चलिए कि जो बायर पर्सोना आप यहाँ पर सेटअप कर रहे हो क्या वो एक्यूरेसी पे है या नहीं है, या जिसको आप टारगेट यहाँ पर करने जा रहे हो जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या वो सही रिजल्ट आपके बिजनेस के लिए जनरेट यहाँ पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये क्यों मैं रिजल्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट आप हमेशा समझ के चलो, जब डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रमोशन से रिलेटेड वर्किंग करेंगे ना, जब उसके प्रमोशनल मेथड्स को आप यहाँ पर यूज करेंगे तो हमेशा रिजल्ट यहाँ पर हम जितना एक्यूरेसी बेस्ड जनरेट करेंगे उतना ही बेटर हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं ना, मार्केटिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए, तो रिजल्ट भी तो हमारे लिए एक वैल्यू यहाँ पर रखेगा ना, और एट द एंड आपको रिजल्ट ही यहाँ पर जनरेट करने। अगर हमारा इनिशियल स्टेज पे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गया, हमारी प्राइमरी रिसर्च हो गया, एक ऑडियंस को यहाँ पर एनालिसिस करना और समझना, अगर यही ढंग से नहीं करा तो फिर क्या फायदा होगा यहाँ पर इस सभी चीज को करने के लिए। इसीलिए इस पॉइंट को समझना एंड परफेक्टली मैनर में एग्जीक्यूट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलो एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर एक क्विक मार्केट रिसर्च हम लोग करें यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए, जो इसके अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवीज यहाँ पर आते हैं, तो क्या लगता है आपको इसके किस तरीके की रिसर्च हमें यहाँ पर करनी चाहिए। अब इसमें क्या इन्होंने बोला है, ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडेंटिफाई फोकस एरिया, इनकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर क्या होगी, कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे और उनकी कंज्यूमर प्रेफरेंस यहाँ पर क्या होंगे इसके कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटर्स की अगर यहाँ पर बात करें, भाई ईवी व्हीकल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करें, टाटा मोटर्स, सब लोग यहाँ पर इस ब्रांड के बारे में जानते हैं। अब ईवी यहाँ पर कौन लॉन्च कर रहा है, महिंद्रा इनका कॉम्पिटिटर आता है, करेक्ट। इसी तरीके से Hyundai इनके पास आता है, एनजी मोटर्स यहाँ पर इनके पास आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, और भी ब्रांड्स यहाँ पर हैं ईवी से रिलेटेड जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पर बात करिए इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने क्या डिफाइन करे, ये एसयूवी के अंदर यहाँ पर बात कर, करेक्ट। ये स्कूटी वगैरह के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए यहाँ पर ये बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नीश को इसके अंदर टारगेट करना है कि इलेक्ट्रिक एसयूवी वाले ब्रांड्स को आपको लेके चलना है। अब जैसे Hyundai यहाँ पर हमारे पास आता है, BMW यहाँ पर आता है, BYD आते हैं, किया आता है, महिंद्रा आते हैं, MG आते हैं, टाटा तो नेक्सॉन टाटा का ही यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर आते हैं। बट क्या BMW और टाटा एक दूसरे के परफेक्टली कॉम्पिटिटर यहाँ पर होंगे? तब होंगे जब इन दोनों की ईवी गाड़ियों की कॉस्टिंग यहाँ पर अगर सिमिलर है। अगर कॉस्टिंग सिमिलर नहीं है इनके एसयूवीज की तो बिल्कुल नहीं होंगे यहाँ पर ये, करेक्ट। तो इसीलिए करेक्ट कॉम्पिटिटर को जब हम एनालिसिस करेंगे तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग को भी मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है। अब टाटा की मान के चलिए मैं नेक्सॉन कार को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ईवी में आती है वो बिल्कुल, बट मैं वहीं पर BMW की किसी गाड़ी को वहां पर उससे कंपेयर करने लग जाऊं तो वही फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग में यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस हो सकता है इसके लिए। बट वहीं पर अगर मैं किसी महिंद्रा की किसी गाड़ी को यहाँ पर उसके साथ कंपैरिजन करूं जो एसयूवी लेवल की हो एंड उसी की कॉस्टिंग के आसपास हो, तो वो परफेक्टली यहाँ पर फाइन हुआ। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। फिर इसी के बाद यहाँ पर आता है कि मैं टारगेट ऑडियंस यहाँ पर कौन सी होगी, जो लो कॉस्ट मेंटेनेंस फ्यूल की कॉस्टिंग यहाँ पर चाहते हैं डेली बेसिस पे, वो ऑडियंस मेरे पास यहाँ आ जाएगी। जो डेली ऑफिस ट्रैवलर्स यहाँ पर होते हैं, जो ऑफिस कम्युनिकेट यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये लोग मेरे पास यहाँ पर आएंगे। फिर मेरे को जेंडर को यहाँ पर टारगेट करना है, टारगेट ऑडियंस मुझे देखनी है, तो इन सभी के बेसिस पे मुझे ये टारगेटिंग यहाँ पर करना होगा। बट उसको करने के लिए जो स्टेप्स अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन करें, ये हमें यहाँ पर फॉलो एब्सोल्युटली इसके लिए करने होंगे। फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस यहाँ पर क्या होगी, तो उनकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। अब जब ये हम लोग एक्टिविटी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको इन्हीं पॉइंटर्स के बेसिस पे एनालिसिस करना है कि क्वांटिटेटिव आपने देखा कि कितने यूजर्स की यहाँ पर क्वेरीज आई टाटा की ईवी एसयूवी के लिए, फिर कितने लोग थे जिन्होंने फ्रिक्वेंटली बेसिस पे उसको परचेज करने में इंटरेस्ट यहाँ पर शो करा,
करेक्ट। कितने लोग थे जो फाइनेंस की तरफ यहां पर मूव करा, जिन लोगों ने जो, तो इन सभी डेटा के बेसिस पे आपको एक अपना डेटा यहां पर अपना एनालिसिस करना है, और उसके बेसिस पे फिर हम आगे एग्जीक्यूशन की तरफ यहां पर मूव करेंगे, राइट। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी अब डिटेल वर्जन को हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड करा है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास एस्पेक्ट के क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली, एंड क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में इन दोनों में क्या डिफरेंस यहां पर आ सकता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव अभी हमने देखा था कि यहां पर नंबर्स और स्टैट्स पे बात करता है, एंड वहीं पे क्वालिटेटिव इमोशंस थॉट प्रोसेस पे यहां पर वर्क करता है। तो गोल यहां पर क्या है, गेट द नंबर एंड स्टैट्स, के हमें अपनी ऑडियंस के नंबर एंड स्टैट्स यहां पर इसमें मिल पाए, एंड यहीं पर थॉट प्रोसेस एंड आइडियाज पे हम लोग डिस्कशन इसमें कर सकें। मेथड इसका क्या है, यहां पर हमें यूज मैथ एंड डेटा का हमें यूज करना है, एंड यहां पर हमें उसकी एक स्टोरी टेलिंग बेसिस पे, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, इन सभी चीजों पे हमें इसको टारगेट यहां पर करना होता है, लाइक एनालिसिस करना होता है। टारगेट वर्ड से कहने का मेरा यहां पर मतलब, टूल्स हम यहाँ पर किस तरीके के यूज करेंगे, हम सर्वे यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमें नंबर्स में डेटा चाहिए ना, हम यहाँ पर पोल्स का यूज करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यूज करेंगे जिनके बेसिस पे हमें नंबर्स का यहाँ पर डेटा मिले। अब इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि थॉट एंड आइडिया पे मैं यहाँ बात करूं, इंटरव्यूज हम लोग देखेंगे, ग्रुप टॉक्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, डेटा टाइप नंबर एंड वर्ड्स के यहाँ पर आता है, सैंपल साइज यहाँ पर क्या है, काफी सारे लोगों का डेटा यहाँ पर हमें चाहिए, क्योंकि हम डेटा पे बात कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 10 लोगों का डेटा है, कोई बेनिफिट नहीं है, बट 10,000 लोगों का डेटा है तो बहुत अच्छा डेटा है यहाँ पर। इसमें फ्यू पीपल्स, मैंने 20 लोगों के ही आइडियाज को यहाँ पर कंसिडर करा है, उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन की तरफ मैंने मूव करा। रिजल्ट्स, जनरल रिजल्ट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि थॉट प्रोसेस है ना, यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग के अंदर थॉट प्रोसेस यहाँ पर आ रहा है, वो आइडियाज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्होंने पूरा उसको देखा, यहाँ पर समझा, उसके बेसिस पे उन्होंने उनके मेरे को आइडियाज यहाँ पर शेयर करे, तो ये मेरे पास इसमें आता है। एंड स्ट्रक्चर, फिक्स क्वेश्चंस है यहाँ पर, ओपन एंड फ्लेक्सिबल है। फिक्स क्वेश्चन से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए मैंने एक सर्वे किया, एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं, और उस सर्वे में ना मैंने करा क्या कि एक फॉर्म मैंने डिजाइन करा, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करे, एंड देन वो फॉर्म मैंने एन नंबर ऑफ यूजर्स के साथ में शेयर कर दिया। भैया फॉर्म मैंने चाहे वो 5 नंबर यूजर्स के साथ शेयर करा या 50,000 यूजर्स के साथ मैंने यहाँ पर शेयर करा, तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स ही थे ना। बट जब मैं क्वालिटेटिव के अंदर यहाँ पर जाऊंगा तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सभी के आइडियाज यहाँ पर सेम होंगे। अब जब सबके आइडियाज यहाँ पर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से क्विक एंड चीप यहाँ पर होता है, टाइम की बात करें, ये थोड़ा सा मोर टाइम एंड एफर्ट यहाँ पर इसमें लगता है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा थोड़ा सा कम्युनिकेशन करना है, यूजर्स के साथ हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उसके आइडियाज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की यहाँ पर डिस्कशन करें, आस्क, हाउ मेनी, क्योंकि नंबर्स की यहाँ पर बात करें, हाउ मच कॉस्टिंग नंबर में यहाँ पर आ रही, एंड दिस में क्यों और कैसे, इस पे हम लोग देख रहे हैं। फिर इसका मेथड क्या है, हम पोल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू एंड ओपन सर्वे यहाँ पर होता है, क्वेश्चंस यहाँ पर क्लोज्ड एंडेड यहाँ पर होंगे, जिसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने शेयर कर दिए, जैसे सर्वे में एक फॉर्म वगैरह मैंने यहाँ पर दिया, एंड इसमें एक ओपन एंडेड है, डिस्क्राइब करना है, भाई यहाँ पर एक सजेस्ट करो, आप उसको समझाओ, डिस्क्राइब करो उस चीज के लिए कि क्यों ऐसी चीज यहाँ पर ये होनी चाहिए। तो ये सारे मेरे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, एंड इन सभी पैरामीटर्स को आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी को डेफिनेटली आप लोगों ने भी यूज करना है। एंड ये जो शॉर्ट में यहाँ पर ऑप्शन ये दिया हुआ है ना, तो जब भी आप डेटा एनालिसिस करो, आप इस डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करो, बट जो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर लगती है, जो साइजेस यहाँ स्टेप आपको लगते हैं, आप उन स्टेप्स और एस्पेक्ट्स को यहाँ पर फॉलो कीजिए, बट कीजिए जरूर, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर आपके लिए डेटा यहाँ पर होगा। तो ये मेरे पास मार्केट रिसर्च के कुछ प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, रिसर्च की टाइप्स यहाँ पर होती हैं, जो हम लोगों को अपने बिजनेस के लिए यूज हमेशा करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इनको डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर यूज जरूर करना ही करना है। तो ये एक डिकोडिंग मार्केट रिसर्च से रिलेटेड प्रोसेस है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब एक और पॉइंटर हमारा यहां पर आता है मार्केट रिसर्च के अंदर, जिसकी हम लोग बात करें, आर्ट ऑफ सर्वे। आर्ट ऑफ सर्वे से यहां पर कहने का मतलब क्या है,
आर्ट ऑफ सर्वे जो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूशन करेंगे, मतलब एक गुड सर्वे हमने करा एंड जिसमें कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स हम लोगों ने यहाँ पर जनरेट इसमें किया, दैट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग। यहाँ पर हम लोग बात करें, मतलब इसके थ्रू हम एक बेटर मैनर में यहाँ पर समझ पा रहे हैं अपनी ऑडियंस को, एंड उसके बेसिस पे जो हम एग्जीक्यूशन यहाँ पर करना चाह रहे थे अपने कैंपेन्स को इनहेंस करने के लिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग की अप्रोच को इनहेंस करने के लिए जो हम लोगों को कैंपेन्स यहां पर यूज करना था, ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे देखिए, मेरे पास अपना ब्रांड है ट्यूड ड्यूड, ये हमारे पास ब्रांड है। अब इसमें करा गया, हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज यहां पर आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां पर है। अब मैंने इसके अंदर करा क्या कि मैंने एक सर्वे यहां पर करा कि मैं अपनी ऑडियंस को और डिटेल मैनर में समझना चाहता हूं कि मुझे जो भी कंटेंट हम लोग यहां पर शेयरिंग करते हैं, जिस भी तरीके की सर्विसेज में हम लोग डील कर रहे हैं, उसको हम और बेटर मैनर में यहां पर कैसे करें। तो मैंने अपनी ऑडियंस की चीजों को यहां पर समझा, रिसर्च प्रोसेस मैंने अपना यूज करा, ऑब्वियस है जो अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन करा। ठीक है, हमने रिसर्च प्रोसेस यहां पर करा, मेरे पास कुछ डेटा यहां पर आया एंड उसके बेसिस पे मैंने कुछ एक्शनेबल इनसाइट्स यहां पर लिए, जिससे मैंने बहुत ही डिटेल मैनर में, बहुत ही डीपली मैनर में अपनी टीजी को यहां पर समझा। प्लस उसके बाद मैंने यहां पर करा क्या कि उसमें मैंने कुछ अपने एक्शनेबल इनसाइट्स यहां पर बनाए कि मैं अगर इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो करूं तो यस, मेरी ऑडियंस को यहां पर एक ज्यादा अच्छी क्वालिटी में यहां पर डिलीवर करा सकता हूं। एंड इन्हीं सभी सजेशंस के बेसिस पे मैं जो भी कैंपेन यहां पर फॉलो कर रहा हूं, उस कैंपेन को मैं इंप्रूव यहां पर कर सकता हूं। सो दैट इज आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग, यानी कि डिटेल्ड मैनर में, डीपली मैनर में अंडरस्टैंड करना अपने टारगेट ऑडियंस को एंड इंप्रूव करना, इनहेंस करना अपने कैंपेन्स को, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के अप्रोच को इनहेंस करना। इसी को हम आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग कहते हैं। और इसको सिंपल शॉर्ट में समझे, गुड सर्वे इक्वल्स टू एक्शनेबल इनसाइट्स जो आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग यहां पर आता है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग सर्वे करें कैसे, है ना भाई, हम सर्वे यहां पर करना चाह रहे हैं, हमने आर्ट ऑफ सर्वे के लिए यहां पर बात करी, बट करेंगे कैसे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आप लोगों को यहां पर बोल दूं कि मेरे लिए ये मेरा बिजनेस है और मुझे कुछ सर्वे से रिलेटेड डेटा यहां पर शेयर करो, बट आप लोगों के पास भी सवाल आएगा ना कि हमें करना कैसे है। देखो, करने के यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस है, और हम लोग जब ऑनलाइन मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम ऑनलाइन ही सर्वे यहाँ पर करेंगे, हम लोग कोई ऑफलाइन सर्वे यहाँ पर नहीं करने जा रहे। करेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच। हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ध्यान से सुनना दोबारा बात, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हम उन्हीं के साथ ये सर्वे यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो ऑनलाइन सर्वे में क्या है, हमने कोई फॉर्म यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने क्लाइंट्स के साथ में, या जो भी हम लोगों के कस्टमर्स हैं, एंड उनका डेटा हम लोगों ने यहां पर कलेक्ट करा। एक क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने उसके अंदर मेंशन करे, कुछ क्वेश्चंस यहां पर डाले और एमसीक्यू काइंड ऑफ आंसर्स जैसे हम लोगों ने दिए, एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने आंसर्स यहां पर जो उनका देखा, दैट इज बेसिकली एक ऑनलाइन सर्वे हमारे पास यहां पर आया। एंड उसके बेसिस पे मैंने डेटा को बहुत डिटेल में इसके अंदर एनालिसिस यहाँ पर करा। जैसे ट्यूड ड्यूड को हम एग्जांपल ले लेते हैं। ट्यूड ड्यूड ने करा क्या, आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म शेयर करा एंड आप लोगों से पूछा कि अब हमें न्यू कोर्स कौन सा यहाँ पर लॉन्च करना चाहिए। करेक्ट है, यहीं पर मामा अर्थ ने करा क्या, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट करा किसी भी मेल या व्हाट्सएप एसएमएस के थ्रू, एंड वहां पर उनको बोला कि एक फीडबैक आप शेयर कर दो, लाइक हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीज और यहाँ पर इंप्रूव करें, या क्या सजेशंस यहाँ पर होते हैं हमारी डिलीवरी के लिए, या किसी भी एस्पेक्ट पे हो, किसी भी ब्रांड के लिए हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें। तो इसी को हम ऑनलाइन सर्वे में यहाँ पर मैंने कंसिडर इसके लिए करा। करेक्ट, जब इसको यहां पर मैंने देखा, तो मुझे जब सर्वे अगर करना है, अब आप लोग सर्वे करना चाहते हो तो करोगे कैसे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जो फॉलो आपको करने हैं। सबसे पहले तो एक क्लीन एंड लेआउट यहाँ पर आपको एक फॉलो करना है, क्लीन लेआउट यहाँ पर आपको चाहिए। ठीक है, कीप सर्वे लेंथ रीजनेबल क्वेश्चंस यहाँ पर आप उसके अंदर दीजिए, और एक बेटर क्वेश्चंस का डेटा यहाँ पर आप डालिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस वहां पर मेंशन कीजिए। देन यूज स्किप लॉजिक एंड ब्रांचिंग यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, एंड कुछ टेस्ट सर्वे यहाँ पर आप कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के बेसिस पे। ये स्टेप आप लोगों को यहाँ पर सर्वे के लिए अपना फॉलो करना है।
एंड जब ये सर्वे आप यहाँ पर करेंगे तो कुछ इसके डूज एंड डोंट्स भी हम लोगों के पास है जो आपको फॉलो करना, करेक्ट। जब भी आप सर्वे करते हैं तो सर्वे जो है यहाँ पर शॉर्ट एंड फोकस्ड यहाँ पर होना चाहिए। सर्वे ऐसा ना लगे कि कभी भी किसी यूजर को आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको कुछ ओवरलोड यहाँ पर लगे कि भाई सर्वे बहुत ज्यादा हेक्टिक है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक, बहुत ही सिंपल मैनर में आपको यहाँ पर एक क्लीन सर्वे यहाँ पर अपना रखना है। एंड अभी यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट इसके अंदर देखे थे कि क्लियर एंड इनिशिएटिव लेआउट हम लोगों का यहाँ पर होना चाहिए इसके अंदर जो, करेक्ट। अब इसी तरीके से क्लियर नेचुरल न्यूट्रल लैंग्वेज यहाँ पर हम लोगों को इसके लिए फॉलो करना है। टेस्ट सर्वे विद स्मॉल ग्रुप्स बिफोर लॉन्चिंग। जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ पहले कुछ सर्वे यहाँ पर करके चलिए कि जिससे आपको बेटर एक रेलिवेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सेज मिले। तो ये कुछ पॉइंटर्स हमारे थे आज मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें हमने डिकोडिंग मार्केट रिसर्च प्रोसेस को देखा, इसी के साथ हमने आर्ट ऑफ सर्वे को देखा। तो ये दोनों प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। देखिए ये जो सर्वे के मेथड्स है ना, इनमें आप जितनी भी चीजों को यहाँ पर यूज करेंगे ये डेफिनेटली आपके बिजनेस टू बिजनेस कुछ ना कुछ ऑप्शंस यहाँ पर वेरी करेगा, करेक्ट। एंड ऑडियंस के अंदर भी वेरी करेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एजुकेशन की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऑडियंस टाइप हमारी डिफरेंट होगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं, मैं रियल एस्टेट की ऑडियंस को टाइप कर रहा हूं तो वहां पर मेरे पास ऑडियंस इसके अंदर डिफरेंट यहां पर होगी। और मैं अगर अपनी स्पोर्ट्स नाइकी जैसे ब्रांड से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं तो वहां पर मेरे पास ऑडियंस जरूर डिफरेंट यहां पर मिलेगी। तो यानी कि ऑडियंस को अगर एनालिसिस हमें करना है प्रॉपर मैनर में तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट रिसर्च प्रोसेस को बड़े अच्छे लेवल पे फॉलो करना है। एंड मार्केट रिसर्च के अंदर हम लोगों ने दो फंडामेंटल्स को अभी यहां पर देखा। फर्स्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना डिस्कशन करा था बायर पर्सोना, जिसमें हमने ब्रांड्स को एनालिसिस करा, उसकी ऑडियंस को एनालिसिस करा। सेकंड स्टेप जो हमने डिकोडिंग एंड ये आर्ट ऑफ सर्वे मेकिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखा, इस पे हम लोगों ने जो बायर पर्सोना बनाया था, क्या वो ऑडियंस मेरी एक्यूरेट है या नहीं है, या मुझे उसके लिए कुछ और होमवर्क यहाँ पर करना है, अपने रिसर्च के डिफरेंट टाइप के मेथड्स को मुझे यहाँ पर फॉलो करना है। तो इनके बेसिस पे हम लोगों ने इसको एनालिसिस यहाँ पर करा। तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली यहां पर यूज करना है, जिसके बेसिस पे आप एक राइट ऑडियंस को यहां पर टारगेट कर पाएंगे, प्लस एक राइट अप्रोच यहां पर आपको पता लगेगी अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। एंड ये इनिशियल स्टेज पे करना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहां पर डिस्कशन करते हैं। सो थैंक यू गाइस।